वेलकाम डियर स्टूडेंट्स शुभमयसा चैनलर अन्य एटी भिडिओटলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম। আজি আমি ক্লাস 8 হিন্দিৰ লেসন 2 কাশ্মীৰী সেভ এই অধ্যায়ৰ আটাইখিনি পাঠভিত্তিক প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আমি আলোচনা কৰিম। তোমালোকে যদি এই চেনেলটোত নতুন আহিছা তেন্তে অতি সোনকালে এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া, লগতে বেল নটিফিকেশনটো অন কৰি দিয়া যাতে মই বনোৱা প্ৰতিটো ভিডিও তোমালোকৰ ওচৰত সকলোৰে আগত যায়। তেন্তে বলা আজি আমাৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰা যাওক। আমাৰ 2 নম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আজি প্ৰশ্ন। तो 2 नंबर प्रश्न कैसे किसने कहा किससे कहा माने कोने कैसे काक कैसे। क नंबर बाबूजी बड़े मज़ेदार सेब आए हैं एटू कोने काक कैसिल। तो उत्तर दुकानदार ने ग्राहक कहानीकार प्रेमचंद से कहा माने दुकानदारे प्रेमचंदक कहानीकार जिजन आमार अध्यायर प्रेमचंदक এই কথাটো কৈছিল যে बाबूजी बड़े मज़ेदार सेब है। ख नंबर सेब चुन चुन कर रखना ठीक है एटू कोने काक কৈছিল। उत्तर है कहानीकार प्रेमचंद ने दुकानदार से कहा था एटू हमार कहानीकार प्रेमचंद दुकानदारक কৈছিল। 3 नंबर एक वाक्य में उत्तर लिखो माने एटा वाक्यत उत्तरটো लिखिब दिছে। क नंबर दुकान पर किस रंग के सेब सजे हुए थे दुकानत की रंगर आपेल सजाई रखा आछिल। उत्तर है दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए थे दुकानदारत बहुत धुनिया रंगसुआ गुलाबी रंगर आपेल सजाई रखा आछिल। ख नंबर बनारस किस आम के लिए प्रसिद्ध है बनारस कोनटू आमर बाबे प्रसिद्ध तामाने। उत्तर है बनारस लंगड़े आम के लिए प्रसिद्ध है बनारस माने लंगड़े आमर कारणे प्रसिद्ध है। ग नंबर लेखक ने दुकानदार से कितने सेब मांगे माने लेखके दुकानदार पर केइटा आपेल विचारिছিল सेब माने आपेल। तो उत्तर है लेखक ने दुकानदार से 8 सेब मांगे। ख नंबर लेखक ने दुकानदार को कितने पैसे दिए। उत्तर है लेखक ने दुकानदार को 4 आने पैसे दिए। यह नंबर फल खाने का उपयुक्त समय क्या है माने फल खोৱাৰ आसल टाइम तो कोनटू माने पर्याप्त टाइम कोनटू ठीक है। तो फल खाने का उपयुक्त समय फल खाने का उपयुक्त समय प्रातः काल है माने रातिपुवाटू फल खोৱাৰ आटाइतকৈ उपयुक्त समय। 3 नंबर संक्षेप में उत्तर लिखो। क नंबर हमारे बदले हुए खाद्याभ्यास के बारे में लेखक का क्या विचार है आमार माने जितु आमार परिवर्तनशील जितु आमार खाद्य अभ्यास हेतुर विषये आमार लेखकर केनेকুৱা धारणा আছে। तो उत्तर लिखिबा हमारे बदलते हुए खाद्याभ्यास के बारे में लेखक का विचार है कि आज लोग उन्हीं खाद्य को खाना चाहते हैं जिस खाद्य में प्रचुर मात्रा में विटामिन तथा प्रोटीन पाया जाता है माने आमार परिवर्तनशील खाद्याभ्यासर ओपरत आमार लेखके কৈছে যে বৰ্তমান মানুহে সেইবোৰ খাদ্যই খাবলৈ মানে ভাল পায় যিবোৰত प्रचुर परिमाणे विटामिन और কি থাকে प्रोटीन পোৱা যায় ঠিক আছে। टमाटो को पहले कोई सेंट में भी ना पूछता था और टमाटोक आगते कोनो सेंट माने खाली टका दिलेও एने যদি फ्रीते दिए तथापिও नलैছিল लेकिन टमाटो अब भोजन का आवश्यक अंग बन गया है माने अत्यावश्यकीय अंग हो गई आमार खाद्यर। गाजर भी गरीबों की पेट भरने की चीज़ थी माने आगत गाजर तो कि दुखिया मानुहर पेट भरार वस्तु आसिल अमीर लोगों तो उसका हलवा ही खाते थे माने धनी मानुहे आगते अकल हलवाई बनाइছিল गाजर दे लेकिन जब से पता चला है कि गाजर में प्रोटीन होता है तो गाजर को भी अब मेज़ों पर स्थान मिलने लगा है माने जेतियार পৰা গম পোৱা গ'ল যে গাজৰ প্ৰচুৰ পৰিমাণে প্रोटीन পায় তেতিয়া এই গাজৰটো আমাৰ ডাইনিং টেবুলত কি হল স্থান পোৱা আৰম্ভ কৰি দিলে ঠিক আছে। ख नंबर सेब खाने के क्या क्या लाभ है माने आपेल खोৱাৰ আমাৰ কি लाभ। सेब में विटामिन सी और विटामिन बी पाया जाता है माने आपेलत विटामिन सी और विटामिन बी पोৱা যায়। कहा जाता है कि अगर हम रोज़ एक सेब खाए तो हमें डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ता माने एटू आमार प्रचलित एटा कथा आछे जे यदि आमी
এটা যদি আপেল সদায় খাওঁ তেন্তে আমি ডক্টৰৰ ওচৰলৈ যাব নালাগে ঠিক আছে আমাৰ ইংৰাজীত এইটো কয় ওৱান আপেল এ ডে কিপছ দ্য ডক্টৰ অৱে মানে এটা আপেল যদি আমি সদায় খাওঁ ডক্টৰ সদায় কি কৰিব দূৰত থাকিব ওৱান আপেল এ डे कीप्स द डॉक्टर अवे अर्थात सेब खाने से हमें शक्ति मिलती है और कई बीमारियों से भी बचा जा सकता है মানে আপেল খালে আমি শক্তি পাওঁ আৰু বহুতো বেমাৰৰ পৰাও কি হ'ব পাৰোঁ আমি বাচিব পাৰোঁ ग नंबर लेखक ने प्रातःकाल खाने के लिए जब सेब निकाले तो वे किस हालत में मिले মানে আমাৰ লেখক প্ৰেমচন্দে যেতিয়া ৰাতিপুৱা আপেল খাবলৈ ওলাইছিল তেতিয়া সেই আপেলবোৰ কেনেকুৱা অৱস্থাত পাইছিল তেওঁ तो उत्तर लिखिबा लेखक ने प्रातःकाल खाने के लिए जब सेब निकाले तो वो सब सड़े हुए निकले माने पची जो आसिल पहला सेब निकालने पर देखा कि सेब में 1 रुपए के आकार का छिलका गल गया है दूसरा आधा सड़ा हुआ था तीसरा एक तरफ दबकर बिल्कुल पिचक गया था चौथा बेदाग था मगर उसमें एक काला सुराख था जैसा अक्सर बेरों में होता है মানে যেতিয়া তেওঁ ওলাইছিল তেতিয়া প্ৰথম আপেলটো দেখিলে যেহেতু এটা চিল্কা কি হৈছে গলি গৈছে দ্বিতীয় আপেলটো পচি যোৱা আছিল 3 নম্বৰ আপেলটো দাবি যোৱা আছিল পিচক গয়া ঠিক আছে আৰু চতুৰ্থ আপেলটো বেদাগ আছিল মানে দাগ নাছিল কিন্তু কি আছিল এটা ফুটা আছিল বিন্ধা আছিল যেনেকা বেৰাত যেনেকা বিন্ধা থাকে হেনেকা বিন্ধা আছিল 6 नंबर दुकानदार को लेखक से बेईमानी करने का अवसर कैसे मिला মানে दुकानदारी लेखকৰ এই যে बेईमानी যে কৰিছিল এটোৰ কেনেকৈ अवसरটো পাইছিল ঠিক আছে চান্স কেনেকৈ পাইছিল दुकानदार को लेखक से बेईमानी करने का अवसर तब मिला जब लेखक ने अपना रुमाल निकालकर कहा कि चुन चुन रखना ठीक है दुकानदार समझ चुका था कि ये महाशय अपनी आँखों से काम लेने वाला जीव नहीं है और ना इतने चौकस है कि घर से सेब को लौटाने के लिए आएंगे ठीक है মানে দোকানদাৰ তেতিয়াই গম পাই গৈছিল যেতিয়া লেখকজনে নিজৰ ৰুমালখন উলাই গৈছে যে বাছি বাছি ৰাখিবা মানে নিজে বাছা নাই দোকানদাৰক কৈছে যে বাছি বাছি ৰাখিবা ঠিক আছে দোকানদাৰে তেতিয়া বুজি পাইছিল যে এই মহাশয়জন হিমান চতুৰ নহয় নিজৰ চকুত তেওঁৰ বিশ্বাস নকৰে মানে চকু নিজে চকু ইউজ কৰি হেতু বাছি লোৱা নাই তেওঁৰ ওপৰতে এৰি দিছে আৰু ইমান চকাছ নহয় যে তেওঁ এই পচি যোৱা যদি ঘৰ আপেল বিলাক যদি লৈ যায় তন্তু ঘূৰাব আহিব এইবিলাক বস্তু ঠিক আছে তাৰপিছত আছে खमचे वाले की ईमानदारी के बारे में लेखक ने क्या कहा है तो उत्तर लिखिबा एक बार मुहर्रम का मेले में गया था वहाँ पर खमचे वाले से 1 पैसे की सरिया ली थी 1 पैसे की जगह 98 दे आया था घर आकर जब अपनी भूल मालूम हुई तब सोचा ना था कि खमचे वाले 98 लौटाएगा जब मैं वहाँ गया तब उसने प्रसन्न चित्त से 98 लौटा दी और मुझसे अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी ठीक है 4 नंबर इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है এই কাহিনীৰ পৰা আমি কি শিক্ষা ল'ব পাৰো उत्तर कश्मीरी सेब कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कोई भी वस्तु दुकानदार से खरीदने से पहले अच्छे से सामग्रियों की जांच करना चाहिए माने जिकोनो बस्तु आमी दुकाনৰ পৰা যেতিয়া লও ভালকৈ আমি যাচি ল'ব লাগে तथा दुकानदार की मीठी मीठी बातों में ना आकर सतर्क रहना चाहिए माने आमी दुकानदार मीठा मीठा कथात भूल नगৈ आमी सतर्क থাকিব লাগে पैसे देने वक्त भी सावधानी बरतनी चाहिए माने যেতিয়া আমি পইচা দিও বা টকা দিও তেতিয়া আমি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগে ঠিক আছে 4 नंबर 4 पैसे का इतना गम ना हुआ जितना समाज के इस चारित्रिक पतन का लेखक ने किस परिस्थिति में ऐसा कहा था এই কথাষাৰ লেখকে কোনটো পৰিস্থিতিত কৈছিল उत्तर लिखिबा जब लेखक ने प्रातःकाल मुंह हाथ धोकर लिफाफा में से सेब निकालकर खाना चाहा तो देखा कि सारे सेब खराब एवं सड़े हुए थे যেতিয়া লেখকজনে কি কৰিছিল ৰাতিপুৱা প্ৰাতঃকালত উঠি লিফাফাটো খুলি তাৰ পৰা আপেলটো ওলাই খাব বিচাৰিছিল তেতিয়া দেখে যে আটাইবোৰ আপেলে কি হৈছে পচি যোৱা আছিল
तब उन्हें ज्ञात हुआ कि दुकानदार ने उन्हें जानबूझकर ठगा है। তেতিয়া তেওঁ গম পালে যে दुकानदारे কি কৰিছে, इच्छा কৰি তেওঁক ठगिছে। उन्हें इस बात का चिंता नहीं थी कि उनका पैसा चला गया। মানে তেওঁৰ এইটো কথা চিন্তা নাছিল যে তেওঁৰ টকাখিনি গুচি গ'ল। उन्हें इस बात की चिंता थी कि दुकानदार किस प्रकार ग्राहकों को भोलेपन का फायदा उठाकर उन्हें ठग लेता है। মানে তেওঁৰ এইটো কথাৰে চিন্তা আছিল যে দোকানদাৰবোৰে গ্ৰাহকৰ যে আমাৰ সৰলতাৰ সহায় লৈ মানে তেওঁলোকক ঠগিছে, এইটোৰ কাৰণে তেওঁ চিন্তা কৰিছিল। এতিয়া 5 নম্বৰ হ'ব, सत्य कथन के सामने राइट और असत्य कथन के सामने रॉन्ग का निशान लगाए। तो कौन नंबर है, गाजर में अधिक विटामिन पाया जाता है। गाजर तो विटामिन पाओ आमी, तेन एटु कि हबो शुद्ध हबो। अल्फांजो सेब की एक किस्म है। तो अल्फांजो किसका किस्म है, अल्फांजो आम का किस्म है, ठीक है, सेब का किस्म नहीं है, इसलिए ये रॉन्ग है। ग नंबर, फल खाने की सही समय रात है। हमने तो पाया थोड़ी देर पहले कि फल खाने का सही समय, उपयुक्त समय है प्रातःकाल, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। चौथे सेब में एक काला सुराख था। चौथे सेब में एक काला सुराख था, ये तो राइट है, ठीक है। दुकानदार ने लेखक के बढ़िया सेब दिए थे। दुकानदारे लेखকক बढ़िया सेब दिছিল নেকি, ভুল, এইটো গেলি পচি যোৱা সেববিলাক দিছিল, এইটো ৰং হৈ যাব। आदमी बेईमानी तभी करता है जब उसे अवसर मिलता है। মানুহ তেতিয়াই মানে বেইমানি কৰে যেতিয়া সুযোগ পায়, এইটো সঁচা কথা, সেইকাৰণে এইটো ৰাইট। 6 नंबर, लेखक ने दुकानदार को सेब की कीमत के रूप में 4 आने पैसे दिए थे। तेने जिखिनि आपेल লৈছিল তাৰ কাৰণে 4 आने पैसे দিছিল, এইটো আমাৰ সত্য কথা, সেইকাৰণে ৰাইট। एक सेब भी खाने लायक नहीं था। তেওঁ 4টা ওলাইছিল, 4টাই কি আছিল, পচা আছিল না, সেইকাৰণে এটা খোৱাৰ উপযুক্ত নাছিল, সেইকাৰণে এইটো ৰাইট হ'ব। सभी दुकानदार बेईमानी करते हैं, এইটো ভুল কথা, সকলো দোকানদাৰে বেইমানি নকৰে, সেইকাৰণে এইটো ৰং। তাৰপিছত খমচে वाले ने लेखक की 98 नहीं लौटाई। খমচে वाले তো ঘূৰাই দিছিল টকাখিনি, তেন্তে এইটো ভুল হ'ব, ঠিক আছে। তেন্তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আমাৰ প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি ইয়াতে সমাপ্ত হ'ল। তোমালোকে প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি পাই কেনেকুৱা পালা মোক জনাবা। যদি ভাল পাই থাকা এটা লাইক কৰি দিবা, আৰু ভিডিঅ'টো যিমান পাৰা সিমান তোমালোকে শ্বেয়াৰ কৰিবা, আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। ধন্যবাদ।